इसमें आपने बताया था एक बार दौरा भी आया था, ठीक है। लेफ्ट हैंड ऊपर नहीं उठता, ठीक है, मतलब हाथ में दर्द है ये बता रहे थे, ठीक है, होता है। सिर में दर्द तो था ही बता रहे थे आप, ठीक है। लेफ्ट साइड का, हाँ जी, पेन किलर कई खा रहे थे लेकिन फिर भी आराम नहीं था, ठीक है। और बताते लेफ्ट साइड का कान और हाथ सुन हो गया था, पेट साफ नहीं होता, बोलने में जुबान लड़खड़ाती है, नींद नहीं आती थी, झटके आते हैं, पेशाब सुबह नहीं उतरता, ठीक है। लेफ्ट साइड कमर में जलन रहती है और शरीर में स्वेलिंग है। तो आप बताओ बहन क्या क्या आराम मिल गया? उस टाइम पे जैसे कमरा बंद हो जाता है, मतलब हम बाहर का दरवाजा बंद कर देते तो उन्हें घुटन महसूस होती थी कि खोल दो ये दरवाजे। उसके बाद में वो खत्म हो गया था, स्वेलिंग खत्म हो गई थी, जलन खत्म हो गई थी और दौरा भी नहीं आया। उसके बाद दर्द की गोली कंटिन्यू 5 दिन तो खाई ही नहीं थी, एक दिन ही। ये टोटल इनकी 20 दिन की रिकवरी थी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता। संगीता। पेशेंट का नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। रहने वाले कहाँ के हैं? सर शादरा से हैं। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं इनकी देवरानी हूँ। आप इनकी देवरानी है। पेशेंट की देखभाल आप लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास तो पेशेंट आए भी नहीं था। पेशेंट का है जी ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, और ग्लाइलोमा बता रखा था जो कि हाई ग्रेड ग्लाइलोमा था। मेरे पास तो सही पूछो तो आप लोग पूरी तरीके से हॉस्पिटल से परेशान होने के बाद ही आए थे कि कहीं ना कहीं आप लोगों के उसके लगा था कि वहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में हॉस्पिटल जाने से पहले? सर उनको कंधों से दर्द स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर वो यहाँ तक आ गया था जो छोटा दिमाग होता है, ठीक है वहाँ जी, तक। हाँ। तो पहले तो मैं सर्वाइकल लगा, दिखाया भी डॉक्टर को, फिर एमआरआई, तभी भी कई एमआरआई सब अस्पतालों में घूम लिया, उन्हें यही नहीं क्लियर हो रहा था कि है क्या बीमारी, क्या है, मतलब पूरी जांच होने के बाद भी किसी जांच में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि है क्या। आपने कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में दिखाया था? नहीं सर, जो नामी है वगैरह ये सब जानते होंगे कि मैं इतने कर्जे में आ गई, मुझे पता है कि यही नहीं पता था क्या। इनके पास जो भी था और इनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं सारी बातें वीडियोस में नहीं बोली जाती, और फिर भी इन्होंने अपने सब कुछ दाव पर लगाने के बाद भी यहाँ तक नहीं पता चल पाता है पेशेंट को है क्या, ठीक है। उसके बाद बहन जी? उसके बाद फिर लास्ट में आके बोला कि बायोप्सी से पता चलेगा, और बायोप्सी ओपन सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी, ब्रेन को खोलना पड़ेगा, हाँ, तो पता चलेगा। फिर भी ये मेडिकल वहाँ इन्होंने गैलीमा लिख दिया। अब इन्होंने क्या करा, जब सांस लेने में दिक्कत हुई, अब हॉस्पिटल में एडमिट करा ESI के थ्रू, तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्पाइन का कर पाएंगे, जो छोटा दिमाग है वहाँ सांस की, दिल की धड़कन होती है, हम नहीं कर पाएंगे। वो भी मतलब करने के बाद उस पर जो समरी बनाई उस पर स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर लिख दिया, वो माइंड में लिखा भी नहीं, अपनी मतलब ये करने के लिए कि हमारे अस्पताल की रेपुटेशन ना हो जाए। उसको ग्लाइलोमा नहीं दिखाया, हाँ, ठीक है, उसको सिर्फ सर्वाइकल का दिखा के, ट्यूमर दिखा के आप लोगों को बोला सारी समरी पढ़ के मैं डॉक्टर पास गई। मैंने जब मेडुला में है तो आपने मेडुला में क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा, जायज बात है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ये कर दिया कि ये तो कह नहीं पाए कि हम नहीं कर पाएंगे, ना लिखा उन्होंने कहीं रिटर्न में, बस ये दिखा दिया स्पाइनल ट्यूमर था, कर दिया। लेकिन वो जो समस्या थी वो तो जो दिल के धड़कन ये तो बनी हुई है, इस वजह से सांस में दिक्कत हो गई है, सांस नहीं ले पा रहे। उसके बाद जब से एडमिट किए, वेंटिलेटर पे चले गए, तो सांस जो है वेंटिलेटर की आ रही है, अपनी सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिमाग काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, लेकिन बॉडी काम नहीं कर रहा, बॉडी काम नहीं कर रही, ठीक है। सांस का तो फ्लैक्चुएट चल ही रहा आपका पेशेंट का, ठीक है, कंटिन्यू ऑक्सीजन पर है, कंटिन्यू ऑक्सीजन पर है। और देखो इस कंडीशन के बाद आप जब मेरे पास आए थे तो बहन जी आपने बहुत कुछ इसमें बताया था मुझे। इसमें आपने बताया था एक बार दौरा भी आया था, ठीक है। लेफ्ट हैंड ऊपर नहीं उठता, ठीक है, मतलब हाथ में दर्द है ये बता रहे थे, ठीक है, होता है। सिर में दर्द तो था ही बता रहे थे आप, ठीक है। लेफ्ट साइड का, हाँ जी, कई गोली दिन में खा रहे थे, पेन किलर कई खा रहे थे लेकिन फिर भी आराम नहीं था, ठीक है। और बताते लेफ्ट साइड का कान और हाथ सुन हो गया था, पेट साफ नहीं होता, बोलने में जुबान लड़खड़ाती है, नींद नहीं आती थी, झटके आते हैं, पेशाब सुबह नहीं उतरता, ठीक है। लेफ्ट साइड कमर में जलन रहती है और शरीर में स्वेलिंग है। ये बातें मेरी दवाई लेने कौन आया था? जब सबसे पहले दवाई आई थी, आपके देवर आए थे, दवाई लेने आए थे, तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई थी। उसके बाद 20 डेज़ के बाद हम पूछते हैं कि पेशेंट को क्या आराम है, तो उन्होंने ये कहा था आराम नहीं है, उनको पता नहीं था। देखो पेशेंट का भाई था, पेशेंट का भाई अगर दवाई लेने आता है तो क्या उस अपने भाई के बारे में पता नहीं करेगा कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, क्या दिक्कत? मुझे आके बोला कि आराम नहीं है, तो मैं अपनी वीडियो में ही बोल रखा है जी,
अगर पेशेंट को मेरी दवाई से कुछ भी आराम नहीं मिलता 20 दिन के दौरान, तो मैं उसके दवाई नहीं चलाता। तो मैंने दवाई देने से मना कर दिया था आपको कि मैं दवाई नहीं दूंगा जी, आपको आराम नहीं तो वो चले गए। और फिर बाद में आपसे बात करवाई थी। उसी दौरान आपने फोन करवाया था उन्हीं से पेशेंट के पास कि आपको कोई रिकवरी है या नहीं है, तो रिकवरी उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। अपने आप बोले भी कि मेरे को कुछ ये बोले थे तो ये हो रहा कि हाँ ये सही है ये सही है, फिर फोन वो बोल नहीं पाया ज्यादा, तो इन्होंने हाँ उन्होंने कहा था कि आप बात उस दौरान जब आराम नहीं था तो मैं दवाई के लिए मना किया, तो फिर कॉलिंग गई थी यहाँ से, ठीक है। कॉलिंग में पेशेंट से भी बात हुई, तो मैंने ये सारी बातें पूछी थी उनसे कि ये आपने बताया था मुझे प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ आराम मिला? तो उन्होंने कुछ बताया कि आराम है। उसके बाद वो ज़्यादा बोल नहीं पाता था, तो ये कहते आपसे बात हुई थी, ठीक है। तो आप बताओ बहन क्या क्या आराम मिल गया? उस टाइम पे जैसे कमरा बंद हो जाता है, मतलब हम बाहर का दरवाजा बंद कर देते तो उन्हें घुटन महसूस होती थी कि खोल दो ये दरवाजे। उसके बाद में वो खत्म हो गया था, स्वेलिंग खत्म हो गई थी, जलन खत्म हो गई थी, और दौरा भी नहीं आया। उसके बाद दर्द की गोली कंटिन्यू 5 दिन तो खाई ही नहीं थी, एक भी नहीं खाई थी। जो कंटिन्यू गोली खा रहे थे वो कहते 5 दिन तो कंटिन्यू गोली खाई नहीं थी, और दौरे भी नहीं आए, अब तक ही नहीं आया, अब तक भी दौरे नहीं आए, स्वेलिंग भी उतर गई, बुखार तक नहीं चढ़ा अब तक भी, ठीक है। जो दम घुटता था वो भी खत्म हो गया। कमरा जो कहते थे बंद था तो दम घुटता था, अब वो दम घुटने की समस्या भी उनको नहीं थी। ये टोटल इनकी 20 दिन की रिकवरी थी जी, ठीक है। उस रिकवरी को देखते हुए मैंने दवाई रिपीट कर दी। मैंने आपके खुल के आ रहा था, बिल्कुल बढ़िया, पेशाब भी खुल के आ रहा था। देखो ये जो बातें आपके सामने हो रही है, ये 20 दिन की रिकवरी की बात है, ठीक है। उसके बाद आज फिर ये मेरे पास आए हैं, और ये बातें थी, आप लगा लो कि मेरे पास आए थे 30 जून 2024 को, ठीक है। आज 30 नवंबर 2024 है, और आपने लास्ट दवाई मेरे पास कब लेके गए थे? 7वें महीने में। उसके बाद आपने दवाई बंद कर दी जी, ठीक है। बंद करने का कारण क्या रहा वो आप ही बताओ बहन जी। देखो आज जो कंडीशन है, और मैं आपके सामने इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग बड़े इस तरह के होते हैं कि आयुर्वेद के प्रति उन लोगों का विश्वास बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास तो मजबूरी में आए थे, कहीं ना कहीं आपके सामने पूरे रास्ते बंद दिख रहे थे। इनके पास जो बता रहे कि हम उसको पूरा, डॉक्टर भी उसका पूरा रिपोर्टिंग करके नहीं दे रहा है कि अब जाएं कहाँ, और पैसे के लिए तो वो है ही नहीं, इनके पास एक कर्ज में थी। तो वही बंदा आयुर्वेद की तरफ जाता है, या तो डॉक्टर मना कर दे या पैसे नहीं हो, क्योंकि अगर मान लो एलोपैथ में जाते हैं तो वहाँ पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। या तो सरकार सपोर्ट करे या फिर कोई परिवार सपोर्ट करे, और नहीं तो फिर उसका इलाज नहीं होगा। तो उस समय लोग जाते हैं या तो मंदिरों में भगवान के पास कि आप आस हो, या फिर आयुर्वेद के पास। तो उसमें दोनों ही बदनाम होते हैं, भगवान भी बदनाम होता है और आयुर्वेद वाले भी बदनाम होते हैं। तो बदनामी लेने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मैं मना नहीं किया, करो आप मुझे जितना बदनाम करना है। तो मैंने इनको ऐसे केस को लिया जी जिसके आराम मिलता है 20 दिन में तो आगे दे देता हूँ। मैंने गारंटी 1% भी नहीं ली थी। मैं वीडियोस में भी आप लोगों के यहाँ पर आते तो बताता हूँ मैं कि मेरे पास ऐसा ही पेशेंट आए, यानी लास्ट मैंने हर वीडियो में क्लियर बोला आप लोगों को, ठीक है। आज जो आपके सामने वीडियो बनी है इसमें आप लोग प्रमाण हो, आप इनके सभी के चेहरे दिखाओ जी, क्योंकि ये नहीं बोल सकते हैं कि हम ये वीडियो बन रहा था तो हम लोग नहीं थे। मैं ये जानना आपको ये चेहरे इसीलिए दिखाया कि आप लोग छुप नहीं सकते, समाज के सामने आप लोग भी खड़े हो, मैं अकेला खड़ा क्यों होऊंगा। आज ये बहन जी जो अपनी बात बता रही है तो आप लोगों को भी ये बातें कहीं ना कहीं आपके सामने भी रिपीट होगी, और बड़ा अफसोस होगा मुझे उस समय कि अगर आप लोग भी चुपचाप वहाँ खड़े हो जाओ। तो मैं तो अपना चैनल दे रहा हूँ आप लोगों को बोलने के लिए, और कहीं ना कहीं मेरे चैनल पर लोगों को बड़ी तकलीफ भी होगी कि ये बातें क्यों कर रहा हूँ जी, क्यों नहीं करूँ बताओ मुझे। जब इतनी अच्छी रिकवरी मिल गई आयुर्वेद से कि पेशेंट को घुटन बंद हो गया, पेशेंट की स्वेलिंग उतर गई, पेशेंट को दौरे अब तक नहीं आए, ठीक है, उसके बाद भी परिवार वाले यहाँ पर मना कर दिए। अंदर से इतना अच्छा लग रहा था, सीटी बजा रहे थे, कमरों में घूम रहे थे, गाना गा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। पेशेंट इतनी खुशी कि अंदर से पता नहीं कि इतनी खुशी की सीटी बजाना, वो खुशी अब तक भी नहीं है, देखने को नहीं मिली। उसके बाद हमें तो बहन जी अगर इस समय कुछ हो गया, जैसी कंडीशन अभी है पेशेंट की, तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा और मुझे भी नहीं, क्योंकि इस समय ये कहती है कि पूरा परिवार इनके साथ नहीं है, ठीक है। उनका भाई, हाँ, उनकी खुद की माँ, उनका परिवार सिर्फ अकेली अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए आई है। बोल सकता हूँ ना बहन जी, आज इनकी कंडीशन ऐसी कि इस समय बड़ा दयनीय स्थिति है। और बहन जी आप बताओ मुझे, पेशेंट जब गया था आपके पास से, जब आपके पास से उनके परिवार लेके गया था तो कैसी कंडीशन थी? चल के गए थे, चल के गए, रेल में गए हैं, और जब उधर से लाए तो गाड़ी में डाल के लाए हैं भाई।
चल के गए थे अच्छे भले। फिर जो लेफ्ट में प्रॉब्लम थी हाथ में वो मेरे पास आए थे जब तो बेड पे थे, उसके बाद जब ठीक हो गए तो वो चल के उनके परिवार लेके गया उनको। क्यों लेके गया जी? तो ये बोल के लेके गए थे कि गो तुम नहीं कर पा रहे हो, हम करेंगे। हम करेंगे। देखो कहीं ना कहीं मुझे, देखो मेरी वीडियो पर जिसको ऑब्जेक्शन होता है हो जी, आप इनसे जाके बात कर सकते हैं। जो इन्होंने मुझे बात बताई वही आपसे यहाँ वीडियो में कर रहा हूँ। मैं जो आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल को कुछ बात हो जाती है तो इन पर भी बात नहीं आए, क्योंकि ये जो कंडीशन है, क्योंकि समाज को सबको चाहिए एक एविडेंस, एक प्रूफ। तो मैं समय से पहले एक प्रूफ बना रहा हूँ बहन जी, क्योंकि आज क्या होता है आयुर्वेद को इस तरह की चिकित्सा करने से रोका जाता है, मना किया जाता है। ठीक करने के बाद भी आप उसको बोल नहीं सकते, अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन हम तो ऐसे पेशेंट तो ले सकते हैं ना जिसको मुर्दा साबित कर दिया गया हो। कड़ी बातें बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को सुनना यही अच्छा लगता है, तो मैं वही पेशेंट ले रहा हूँ। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो मर चुका होता है उसको बोला जाता है, और एक मरने वाला होता है उसको बोला जाता है। जिसको डॉक्टर मना कर दे कि घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं बचा है, जो खाता है खिलाओ, जो भाई उसको बोल सकते हैं ना जी, कुछ दिन का मेहमान, उसको क्या बोले। तो इस तरह के पेशेंट की रिकवरी की वीडियो आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, और उसके बाद भी लोग उसको मानने को तैयार नहीं। परिवार इनसे इनके पेशेंट को ले गए, कोई बात नहीं, ये भी खुश थी, कोई बात नहीं, अपने बच्चे अपने परिवार में जा रहे हैं। कि मैं 2:30-3 बजे तक खड़ी हो रही थी, एक ही गाय थी तो नहीं मिल पा रहा था, भेज दिया इसीलिए कि वहाँ इजीली मिल जाएगा। चलो अब तो ठीक है, ये अब तो सीटी बजा रहे हैं, अब तो गाना भी गा रहे हैं। चलो अपने परिवार में खुश रहे जीवन, अपने बच्चों के साथ ही अपने उनको अपने मायके में थी आप। हाँ, बच्चे मेरे स्कूल जाते थे, स्कूल जाते थे, मुझे दवाइयों के लिए अरेंजमेंट भी सारा चीज़ें 2-2 बजे तक, आपको पता 2-2 बजे तक कई बार गाय नहीं देती, 2-2 बजे उठती थी कि कहीं भी एक दिन भी मिस ना हो जाए। और उसका इस तरह से उनकी रिकवरी अपने पति का होता है, बिल्कुल यहाँ से चल के गए, ट्रेन में बैठ के गए, और आज इनकी कंडीशन ऐसी बता रहे कि उनको बेड पर लाया गया। ठीक है बहन जी, उसके बाद वो ले जाने के बाद क्या दिक्कत आई थी वो भी बता दें, ताकि ये बात पता चले कि वहाँ जाने के बाद कब आपको फ़ोन नहीं किया उन्होंने जब दिक्कत स्टार्ट हुई। तो मैं जा भी रही थी, वीकली जा रही थी, तो एकदम से उनको बीपी हाई हुआ। बीपी हाई इतना हो गया, फिर उनको लाए, सबने सुना होगा, फिर वहाँ लाए, फिर वहाँ से बस उस दिन के बाद गिरे ही जा रहे हैं, हम जगह जगह ले गए, तब जाके हॉस्पिटल में एक नॉर्मल बीपी का बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इमीडिएट इन्होंने, हम बोलते भी हैं कि इमीडिएट आपको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, या ब्लड की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है या एक्सीडेंट। बीपी भी हाई नहीं हुआ, और अब यहाँ बेहोश हो गए 2 दिन। तो मैंने अपने आप से, मैंने दवा जब आएगी मुझे पिलाना, मैंने देवर था, नंदे आई हुई थी, 2 दिन ज़्यादा सीरियस हालत हो गई, तो जब एक बोला लड़ी मैं कि कोई यहाँ अब नहीं देख रहा के, तो आई हो, मैंने वहीं से अस्पताल से ही नलकी में डलवा के दे रही हूँ दिया, उन्होंने आंखें खोली रखी हैं। जब आप गई थी तो पेशेंट को पूरी तरह से कोमा में चला गया था, आप बता रहे थे। कोमा में चले गए थे। हाँ, सीटी बजाने वाला गाने वाला शख्स सिर्फ छोटा सा बीपी बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद पेशेंट की जो भी ट्रीटमेंट हुआ मुझे नहीं पता, ना ही इनको पता, लेकिन पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि वो कोमा में जा चुका था, यानी पूरी तरह से आस खो चुके थे। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको बोला नहीं कि हमारा पेशेंट तो आपके पास चल के आया था? सब बोला, सब मैं बोल पाई पूरे बारे में, वो चल के आया था, और पेशेंट हमारा आयुर्वेद से ठीक हुआ था। ठीक है, बेड पे ही था, जो आयुर्वेद से ठीक हुआ था, चलने लगा था, सब चीज़ स्वेलिंग उतर गई थी। आप लोगों ने इसको ऐसा क्या दिया कि मेरे पेशेंट की हालत फिर कोमा में चली गई। कि इस समय इनकी कंडीशन क्या है, ये दर दर भटक रही है, भगवान के पास जा रही है। अब फिर ये मेरे पास आई है कि डॉक्टर साहब अब ये इन्होंने बताया कि जैसे ही डॉक्टर ने मना कर दिया कि कोमा में चले गए, तो इन्होंने परमिशन लिया कि हम अपनी दवाई दे सकते हैं क्या। मैंने डॉक्टर से बोला जब आपकी दवा काम ही नहीं कर रही तो मुझे, अब मेरा पेशेंट तभी भी तुमने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया, मुझे एक मौका दे दो सर। काम नहीं कर रही है, किसने बोला आपको? उन्होंने बोला कि हम जो दवा दे रहे हैं ना बेस्ट दे रहे हैं, पर इनकी बॉडी पे काम नहीं कर रही है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेडिसिन को, ये कह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला कि हम अपनी दवाई तो दे सकते हैं। हाँ, मुझे एक मौका दो, मैं इन्हें आयुर्वेद दवा खिलाना चाह रही हूँ। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो दिल कर रहा है वो करो। वहाँ बोल दिया जो भी वार्ड वगैरह में डॉक्टर थे कि जो मैडम आए जितनी बार दवा देने देने दो उनके पेशेंट। फिर आपने दिया स्टार्टिंग करी मैंने मॉर्निंग से। दवाई तो थी नहीं। हाँ। इन्होंने सीधा गौ माता से गौ को दिया। उसके बाद बहन जी बस आप तीसरा दिन है मैं आपके पास क्या आ गई थी, मतलब शाम को सर। क्या मिला आपको ये 2 दिन के दौरान? तीसरा दिन तो आज है, आपने जब गौ दिया तो उसका कोई प्रभाव लगा बॉडी पर? 24 घंटे बेहोश था मेरा पेशेंट। 36 घंटे कोमा, 36 घंटे 36 घंटे कोमा में बोल दिया कि कोमा में है ये, अब ना सुन पा रहे, सच में नहीं सुन पा रहे थे। मैंने गाल पे हाथ मारा, चूंटी भरी अच्छे से, नहीं मेरा पेशेंट सुन रहा था। दिया, फिर शाम के 5 बजे मिलते हैं, एक बार 11 बजे, तब तक भी कुछ नहीं था। सुबह 6 बजे दिया था, मैं 6 भी पहले ही दे दिया था।
फिर मेरे पेशेंट ने आंख खोल रखी थी, कोई मतलब वैसे तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता, लेकिन मैंने चेक करा कि इन्हें मेरे को सुन पा रहे हैं, तो मैंने उनको बोला आंखें बंद करो तो मुझे पता चलेगा मुझे सुन रहे हो। उन्होंने आंखें बंद करी, मैंने कहा आप खोल दो, तो खोल दी। आप समझ में आया? पेशेंट को चूटी काटने पर भी उसके बॉडी में एहसास नहीं था। फिर मैं बस यहीं भागी चली आई कल सीधा। और इन्होंने कुछ नहीं, मेरी दवाई नहीं दी, मेरी दवाई का कोई नाम नहीं है, बता देता हूँ। मैंने हर वीडियो में एक सच बात रखी है जी। इन्होंने सिर्फ देसी गौ माता का गौ सिर्फ गाय से सीधा ला के दिया, ठीक है। और वो पेशेंट आँख खोला। अब आँख खोलने के बाद इनको लगा कि चूटी काटने के बाद भी आँख नहीं खोल रहे थे। अब आँख खोला तो मुझे कैसे लगेगा कि मेरे को सुन भी पा रहे कि नहीं। तो इन्होंने बोला कि अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हो तो आँख बंद करके और खोल के जवाब दो। तो उन्होंने आँख बंद भी किया और आँख खोला भी। मैंने अपने छोटे बच्चे का नाम लिया कि मैंने कहा वो रो रहा है, तो जो 15 सांस वेंटिलेटर दिला रहा था ना, वो 18 पे पहुंची। समझ में आया? वो कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो डाउन हुई, लेकिन 18 पे पहुंची, जो 3 दिन से नहीं हो रही जो थी। बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी, उस बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर। जब बच्चा रो रहा सुना तो एक पिता के होता ना कि हार्ट काम करता है जी। बहुत अच्छी बात है जी। देखो मैं तो एक बात बोलूँगा कि ने ही सारा काम किया जी, ठीक है। तब आप भाग के यहाँ पर आए हैं कि जो चीज़ थी जी, एक आशा आपको पता था कि मैं मना कर दूंगा, जी। है ना। मैंने इसलिए देवर को नहीं भेजा, क्योंकि पता है मेरे पास जब पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी हो रही है, उसके बाद पेशेंट की दवाई बंद करी जाए तो मैं दवाई क्यों दूं? सिर्फ बदनामी के लिए? क्या पेशेंट की फिर हालत खराब है, मेरी दवाई दो और फिर उसके बाद कुछ हो जाए तो फिर वो लोग इनको भी बुरा बोलेंगे और मुझे भी बुरा बोलेंगे। सिर्फ इसलिए दवाई दूं क्या मैं? तो मैंने इसलिए इनको पता भी था कि पहले भी आपको मेरे स्वभाव का पता है कि यहाँ पर अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है कि पेशेंट की ठीक भी हो गई है, उसके बाद वो जाके कहीं और चला जाता है और फिर मेरे पास आता तो मैं दवाई नहीं देता। मैं क्यों बदनामी लूँ? अरे इतनी अच्छी रिकवरी के बाद आपका मन कैसे किया? तो कहते परिवार वाले बोले, हमारे समाज में बुद्धिजीवी वाले बोले, हमारे घर में एक डॉक्टर था उसने बोला, क्यों चक्कर में पड़ रहे, हम फिर गए, अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर आपके पास आ गए। तो यही काम हमने देखा। तो आज बहन जी को मैंने डांटा भी और मैंने दवाई देने से मना भी किया। तो बहन जी आपको बुरा भी लगा, लेकिन आपने बोला हम बुरा नहीं लगा, क्योंकि इतना होने के बाद भी अगर सामने वाला नहीं करेगा तो कोई भी बोलेगा, मैं भी होती तो बोलती। ठीक है बहन जी, मैं तो ये बोलूँगा आज आखिरी आंसू सही, इसके बाद रोना मत, क्योंकि आपके आंसू कोई नहीं देखने वाला है। मैं तो आपने को जो उदाहरण दिया झांसी की रानी वाली, ठीक है, वो अगर मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा ने जीवन लिखा है तो बहन ज़रूर बचेगा। अगर कुछ भी ऐसा है कि भाई परमात्मा ने जो तय कर दिया है उसको तो मैं भी टाल नहीं सकता। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा मन कह रहा है कि सही हो जाएंगे। उस समय आपको एक बात बताता हूँ, उस समय पूरी झांसी की रानी बन जाना, क्योंकि झांसी की रानी का पति का जब स्वर्गवास हुआ था, जब वो दुनिया छोड़ के गए, तो उसके पर पूरा साम्राज्य ने हमला कर दिया था और उसका छोटा बच्चा था, उसने अपने बच्चे को कंधे में बांध करके और लड़ाई लड़ी। तो आज वो लड़ाई के लिए भी तैयार रहना, बोलो उसको बोलना कि तुम बेफिक्र रहना, मैं पूरी झांसी की रानी हूँ, आप चिंता मत करना। मैं चाहता हूँ कि जब इस तरह की बातें करी जाती है, ये बात शायद झांसी की रानी ने भी किया होगा कि आप चिंता मत करना, पूरी तरह से मैं लड़ने को तैयार हूँ पूरे समाज से और अपने बच्चों का दायित्व संभालने के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से उनको हौसला मिले जी, कि नहीं अंत समय में होता नहीं कि कौन मेरे बच्चों का, क्योंकि आपने बोला कि बच्चे रो रहा है तो उनकी एकदम से नहीं, मैं उनको ये बोल के आई हूँ कि मैं जब यहाँ आई हूँ, मैं आज दवा लेने जा रही हूँ, दवा स्टार्ट करेंगे, तुम सही होगे, मैं बोल के आई हूँ हस्बैंड को। जब लगा मुझे वो सुन रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उनको लगा कि पहले जो मैं जिस दवाई से ठीक हुआ था तो आप वहाँ जा रही तो तसल्ली मिली होगी। और बोलना चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। बहन जी आपको भी हौसला देता हूँ मैं, डरना मत, ये समाज किसी का साथ नहीं देता, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं खड़े हैं तो समाज का क्या, ठीक है। और आप लोग पूरी तरह से झांसी की रानी बनो, रोने वाली नहीं, रुलाने वाली। रोने वाली तो बहुत सारे लोग देखे मैंने, क्योंकि आज नारी शक्ति बोला गया है, कहीं भी पुरुष शक्ति नहीं है, तो नारियों को ही क्यों रोना, ठीक है जी। तो आज अपनी शक्तियों को पहचानो, बहन आपके साथ हूँ मैं, ठीक। आपका भाई बैठे हैं और एक भाई यहाँ भी बैठा है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है जी। ठीक है बहन जी, मेरी बातों से बुरा लगाओ तो मैं क्षमा चाहूँ। बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल। नमस्ते।